आइए, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कोड। तो इस चैनल में हम लोग बिल्कुल बेसिक से कोडिंग सीखने जा रहे थे। तो जैसा कि याद होगा आपको, हमारी HTML का भी प्लेलिस्ट चल रहा था, HTML का कोर्स चल रहा था। तो आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने वेब स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, तो आज हमारी बारी है तो आज हम लोग सीखेंगे लिस्ट, टेबल, फॉर्म एंड आई फ्रेम। ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा पिछले एपिसोड में तो मैंने वेब स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था, और यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना के आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो इसी में मैंने 3 फ़ोल्डर बनाया था। इन दोनों को डिलीट कर देते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं इसको बनाने की। 03 में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको कट कर देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दे देता हूँ बॉयलर प्लेट आपको देना पता ही है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लिस्ट, टेबल, फॉर्म एंड आई फ्रेम के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आज इतना हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको करते हैं डिलीट, वो करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लिस्ट, टेबल, आई फ्रेम, फॉर्म, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आज हम लोग ये इन चीज़ों के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं लिस्ट। हाँ, तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट मतलब लिस्ट बनाना, किसी भी चीज़ का लिस्ट बनाना। लाइक ग्रोसरी का, जैसे आप मम्मी देती है ना, मम्मी लोग बना के ये सामान लाना है, या फिर आपको अपने वेब पे लिखना है कि आपने किस किस चीज़ों का कोर्स कर रखा है, या फिर आपके वेब में किस किस चीज़ का कोर्स अवेलेबल है, कोर्सेज़ का, किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। तो आइए आपको लिस्ट बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले लिस्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्डर लिस्ट। जहाँ तक याद है हमको, मैंने एक वीडियो में आपको बना के भी दिखाया था लिस्ट, उसके बारे में डीपली आज जानेंगे। ऑर्डर लिस्ट, और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट का टैग देंगे OL, ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे देंगे। अब ऑर्डर लिस्ट आ गया, इसमें लिस्ट भी तो चाहिए, ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट भी चाहिए, तो LI मतलब लिस्ट देंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देंगे लिस्ट आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे सबसे पहले चाहिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 लिख के आ गया, इसका मतलब पहला लिस्ट, यहाँ पे 1 लिख के आ गया। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से और देते जाना है। मैं लिखता हूँ सबसे पहले, मुझे लिस्ट चाहिए मैंने क्या क्या सीख रखा है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। तो HTML, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब देखिए इतने सारे लिस्ट बन जाएंगे, सब HTML का बन गया। अब HTML, CSS, JS, जावास्क्रिप्ट, C लैंग्वेज, पाइथन, जावा, ये सारी चीज़ों का आप लिस्ट बना सकते हैं। जावा, C++, ये देखिए यहाँ पर लिस्ट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक लिस्ट बन गया। ये आपका ऑर्डर लिस्ट हो गया। ठीक है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बन सकता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। HTML के अंदर लिस्ट बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट। HTML के अंदर और लिस्ट देंगे, लिस्ट इंटू 2। ये शॉर्टकट है 2 लिस्ट बनाने का या 2 डिव बनाने का। आप जब भी डिव बनाएंगे ऐसे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखता होगा एक के अंदर 1 2 और आ गया। अब जैसे HTML के अंदर मैंने 5 वीडियो बनाए हैं, तो वैसे आप दे सकते हैं 01, फिर 02 बेसिक, फिर 02 बेसिक। ऐसे आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 के अंदर 1 2 आ गया, फिर 2 3 4 5 6 7, ये सारी लिस्ट है। लिस्ट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब आते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या है? UL से डिफाइन करेंगे, UL। ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, इसको कट करेंगे। अब आते हैं इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट। पहले लिस्ट देंगे, लिस्ट इंटू 3। ये देखिए लिस्ट इंटू 3 मैंने दे दिया। आपको अनऑर्डर लिस्ट नहीं 1 2 3 किसी के फॉर्म में भी नहीं मिलेगा, वो बस डॉट दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे लिस्ट दे देते हैं एप्पल, मैंगो, बनाना। ये देखिए ये 3 लिस्ट बन गया। एक हो गया ऑर्डर लिस्ट, एक हो गया अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स? सबसे पहले आपको आएगा अपर केस, ठीक है, अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट। उसके बाद आपको रोमन नंबर, ठीक है, रोमन नंबर, अपर केस रोमन नंबर, लोअर केस रोमन नंबर, और 1 2 3 4। 1 2 3 4 तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी। अगर आप इसमें एट्रीब्यूट देना चाहते हैं कि 1 2 3 4 की जगह मेरा, जैसे ये ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने अगर दे दिया
टाइप, ये देखिए सजेशन आ रहा है VS कोड में, सजेशन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ABCD में देना तो आप ABCD में दे सकते हैं, BCDEFGH करके आ गया। अगर आप और देना चाहते हैं तो इसको कट करके आप यहाँ पे छोटा a भी दे सकते हैं, तो छोटा ABCD में आ गया। अगर आप ऑर्डर रोमन नंबर में देना चाहते हैं, लोअर केस रोमन नंबर, तो लोअर केस रोमन नंबर में आ गया। 1 2 3 4 में देना चाहते हैं, ऐसे 1 2 3 4 इसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये सारी, ये देखिए रोमन नंबर में आ गया। अगर आप बड़ा आई दे देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको सिंपल है। लिस्ट के बारे में आपको पता चल गया, और आप एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। लिस्ट हमारा क्लियर हो गया, इसको कर देते हैं कमेंट। लिस्ट आपको समझ में आ गया, इसको कर देते हैं कमेंट, और इसको कर देते हैं टिक। इसको कर दिया मैंने टिक। ठीक है, लिस्ट आपको समझ में आ गया। लिस्ट का इन्फॉर्मेशन आपको टाइप्स बता दिया सब, और अनऑर्डर लिस्ट तो सीधा डॉट 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 में आएगा। ठीक है, तो लिस्ट अब आपको समझ में आ गया। अब हमारी बारी है टेबल सीखने की। अब टेबल क्या है? टेबल मतलब टेबल बनाना। अब आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट में एक टेबल दिखे। जैसे टेबल बनाने के लिए आपको 3 टैग इस्तेमाल होते हैं, टेबल रॉ, टेबल हेड और टेबल डाटा। ये 3 इस्तेमाल होते हैं। अगर आप और देना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा में कैप्शन दे सकते हैं। कैप्शन बताऊंगा मैं आपको, कैप्शन क्या होता है वो भी बताएंगे। तो टेबल हम बनाएंगे 3 रॉ का, टेबल रॉ 3 देंगे, और टेबल हेड भी 3 देंगे, टेबल हेड भी 3 देंगे। ठीक है, और कैप्शन 1 देंगे, कैप्शन भी 1 देंगे। इस तरीके से बना करके मैं आपको अभी एक टेबल दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कॉल स्पैन देना, कॉल स्पैन मतलब कॉल स्पैन देना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख लेंगे, कॉल स्पैन। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कैप्शन आता है सबसे ऊपर में, इसका मतलब टेबल किसके बारे में है। अब कैप्शन क्या होता है, जैसे मैं अगर देना चाहता हूँ कि ये टेबल किसके बारे में है, तो स्टूडेंट मार्क्स के बारे में, स्टूडेंट का मार्क्स के बारे में। ठीक है, अब टेबल रॉ बनाएंगे। देखिए टेबल रॉ सबसे पहले बनाएंगे, टेबल रॉ, इसका मतलब टेबल में रॉ कितना रहेगा, ये दिख रहा है 1 2 3, ऊपर से नीचे की तरफ, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो टेबल रॉ कितने हैं। ठीक है, तो टेबल रॉ देंगे 1 2 3। पहले में आएगा नेम, दूसरे में आएगा क्लास, तीसरा में आएगा मार्क्स। टेबल का कॉलम भी 3 है, 1 2 3, ये लेफ्ट से जो राइट जा रहा है ये कॉलम है, और ऊपर से जो नीचे आ रहा है ये रॉ है। ठीक है, तो नेम क्लास और मार्क्स के बेसिक में हम एक टेबल बनाएंगे, और ये जो नेम क्लास और मार्क्स है ना, ये है टेबल हेड, टेबल का हेड। ठीक है, और ये है टेबल डाटा, TD, टेबल का डाटा। इस तरीके से मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब आएंगे अपने VS कोड में। सबसे पहले देंगे टेबल टैग। टेबल टैग देने के बाद सबसे पहले याद करिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देंगे टेबल रॉ। तो टेबल रॉ हम देंगे 3, ये टेबल रॉ हो गया 3। तो एक टेबल रॉ के अंदर 3 टेबल हेड होगा। जैसे तो एक टेबल रॉ के अंदर 3 टेबल हेड होगा, मतलब भैया देखिए ये ऊपर से नीचे टेबल रॉ जा रहा है ना, तो ये पहला टेबल रॉ है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एक टेबल रॉ के अंदर 3 टेबल हेड है, ये दूसरा हेड, ये दूसरा रॉ है, ये तीसरा रॉ है। तो पहला रॉ के अंदर 3 टेबल हेड है, दूसरा रॉ के अंदर 3 टेबल डाटा है, और तीसरा रॉ के अंदर 3 टेबल डाटा है। ठीक है, अब इसको करेंगे बंद। अब आते हैं VS कोड में। तो एक टेबल रॉ के अंदर 3 टेबल हेड है। सबसे पहले स्टूडेंट नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद मार्क्स। ये 3 टेबल हेड हो गया। एक टेबल रॉ के अंदर 3 टेबल हेड हो गया। अब दूसरे टेबल रॉ के अंदर 3 टेबल डाटा होगा, TD इंटू 3। तो नेम सबसे पहले क्या है, नेम में डाल देंगे अमन, क्लास में डाल देंगे 10th, और मार्क्स उसका डाल देंगे 90। ठीक है, अब एक और टेबल रॉ है, उसमें 3 टेबल हेड होगा, 3 टेबल डाटा होगा, 3 टेबल डाटा। यहाँ पर एक ये बन गया, क्या बोलते हैं, टेबल बन गया। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं और अच्छे से दिखाना चाहते हैं तो आप टेबल टैग में बॉर्डर दे दे, इसका एट्रीब्यूट दे दे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए आपको बॉर्डर बना हुआ दिख गया, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था इसी तरीके से आपको एक टेबल बना हुआ दिख गया। अब भैया मैंने एक बताया था ये कैप्शन क्या होता है कि ये टेबल है किसके बारे में। अगर आप देना चाहते हैं ये टेबल है किसके बारे में, तो आप यहाँ पर एक कैप्शन दे दें। कैसे, ये जो आपका है टेबल के बाद दे दें कैप्शन में आप दे दें
स्टूडेंट्स मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कैप्शन आ गया, कैप्शन आ गया ना, स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। और एक मैंने चीज़ और बताया था, कॉल स्पैन। अब ये कॉल स्पैन क्या, अगर आप चाहते हैं कि ये टेबल रो है, टेबल रो है, तो टेबल रो में जैसे मैं इसको पहले बड़ा कर लेता हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये टेबल रो इसमें 3 है, ऊपर से नीचे ये जो आ रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब आप चाहते हैं, और ये कॉलम है 1 2 3, लेफ्ट से जो राइट जा रहा है। अब आप चाहते हैं मैं एक ही डाटा दूं लेकिन वो तीनों कॉलम में आ जाए, ठीक है। अगर मैं जैसे यहाँ पे लिख दूं, अगर मैं जैसे यहाँ पे एक और डेटा दे दूं, सॉरी एक और रो दे दूं, पहले एक रो देंगे। अगर मैं उसके अंदर डेटा दे दूं पास, सिर्फ पास, पास दे दूं, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि ये क्या हो कि पूरा स्पेस ले ले, टेबल डाटा में दे दें कॉल स्पैन 3। अगर आप इसका कॉल स्पैन 3 देंगे तो ये देखिए ये पूरा ले लिया, ये पूरा का पूरा जगह ले लिया। अगर आप 2 देंगे तो ये सिर्फ 2 कॉलम में होगा, ये 2 कॉलम में होगी। अगर आप 3 देंगे तो ये तीनों कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, तो बस इतना ही है टेबल। कॉल स्पैन आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये देखिए सेम टू सेम यहाँ पे टेबल बन गया, बस मैंने इसमें कॉल स्पैन नहीं जोड़ा था। अगर मैं एक यहाँ पे कॉल स्पैन जोड़ दूँ तो ये कॉल स्पैन हो गया, यहाँ पे कैप्शन हो गया, ये 3 रो हो गया, ये 3 कॉलम का एक टेबल बन गया। बस इतना ही है, हो गया। तो टेबल आपका क्या बोलते हैं, टेबल आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने बहुत सिंपल वे में कोशिश की आपको बताने की, ठीक है। तो टेबल आपको समझ में आ गया। अब इसको कर देते हैं कमेंट, ये हो गया कमेंट, और इसको कर देते हैं टिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या जानना है, अब जाना फॉर्म्स, सबसे मेन फॉर्म्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देंगे इसका हेड फॉर्म, और इसको कर देंगे हम कमेंट, ठीक है। अब फॉर्म्स बनाने सीखेंगे। फॉर्म क्या है, अगर मैं आपको जैसे पहले यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, तो फॉर्म्स में आपको 2 चीज़ टैग यूज़ होंगे। क्या क्या बताता हूँ। फॉर्म्स में आपको 2 टैग यूज़ होंगे, फॉर्म्स में आपको 2 टैग यूज़ होंगे। सबसे पहला आपको फॉर्म टैग, फॉर्म टैग, फॉर्म टैग यूज़ होगा। उसके बाद आपको एक इनपुट, इनपुट टैग यूज़ होगा। ये दोनों टैग से फॉर्म बनेगा, बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर मैं दूँ फॉर्म, फॉर्म टैग मैंने दिया, ठीक है। एक्शन, एक्शन क्या है, एक्शन टैग मैं आपको बताता हूँ, ये एट्रीब्यूट है एक्शन टैग। तो इसमें जैसे आप अगर कोई फॉर्म देते हैं, जैसे आप कहीं भी अगर लॉगिन करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वहाँ पे जो आता है कि ईमेल डालें और पासवर्ड डालें। तो जो ईमेल और पासवर्ड है वो कहीं तो जाना चाहिए, वो आपका जो डेटा है वो उसके सर्वर पे जाना चाहिए ना। तो सर्वर का यूआरएल यहाँ पे होता है। ऐसे तो मेरे पास अभी कोई यूआरएल है नहीं, ठीक है। तो मैं एक दे देता हूँ, कुछ भी लिख देंगे कनेक्ट, अगर सॉरी तो कुछ भी लिख देंगे कनेक्ट मी, कनेक्ट मी। अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, तो ये बन गया फॉर्म टैग, फॉर्म टैग बन गया। अब इसके अंदर हम देना चाहते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ पे देता हूँ इनपुट, इनपुट टैग। इनपुट में मैंने दिया टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक इनपुट आ गया जिसमें आप कुछ भी टेक्स्ट भर सकते हैं, दिख रहा है, जहाँ पर होता है ईमेल भरे या अपना नाम भरे, ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, इसके स्टार्टिंग पे लिख दूँ नेम, नेम मैंने लिख दिया, तो ये देखिए नेम लिख के आ गया यहाँ पर नेम, और यहाँ पे इनपुट आप दे सकते हैं जो भी आपको इनपुट देना है। अगर मैं एक और बना दूँ, अगर मैं एक और बना दूँ इनपुट, ठीक है, और इसके आगे लिख दूँ पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। तो ओह सॉरी, यहाँ पे बी आर टैग देना होगा, बी आर टैग, ठीक है। तो ये इसके नीचे आ गया। अब एक बात, अगर मैं यहाँ पर दूँ, ठीक है, नेम में आप कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दूँ पासवर्ड, तो पासवर्ड में तो सिर्फ पासवर्ड आना चाहिए ना, 1 2 3 4 ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेम भी आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उसको सही करने के लिए इनपुट्स के टाइप आते हैं, इनपुट्स के टाइप आते हैं। कौन कौन से टाइप्स आते हैं मैं बताता हूँ। इनपुट्स के टाइप्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं। इनपुट्स के टाइप्स हैं आपको टेक्स्ट, जैसा कि पहले आपने देखा टेक्स्ट, पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है सबमिट, सबमिट आता है। उसके बाद आपको आता है डेट, डेट, डेट के बाद फाइल, बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा, एक एक करके सारे बताऊंगा। फाइल, फाइल के बाद आपको आते हैं रेंज, रेंज। ये सारे इनपुट्स के टाइप्स है, ये सारे इनपुट्स के टाइप्स हैं। जैसे
मैंने यहाँ पे बोला पासवर्ड, तो आप यहाँ पे इसके इसमें लिख देंगे पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड लिखेंगे, अब अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये देखिए पासवर्ड के फॉर्म पे आ रहा है, ये शो नहीं हो रहा आपको, टेक्स्ट आएगा पासवर्ड में। जैसे आप कोई भी इंस्टाग्राम रैंडम ले लीजिए, कोई भी अपना पासवर्ड कुछ भी रखता है, कोई अपना जीमेल ही पासवर्ड रख देता है, कुछ रख देता है, आएगा, लेकिन ये शो होगा पासवर्ड की तरह, ये आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पासवर्ड टाइप। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ। अब जैसे मैंने नेम और अपना पासवर्ड डाल दिया, तो उसको लॉगिन भी तो करना होता है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर दूँ सबमिट, पहले तो मैंने आपको एक बटन बताया था, बटन टैग। अगर मैं बटन दे दूँ और यहाँ पे लिख दूँ सबमिट, ठीक है, तो ये हो गया एक सबमिट बटन, जो अभी काम नहीं करेगा। इस पर CSS और जावास्क्रिप्ट लगाना होगा, क्योंकि ये तो बस टैग है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी तो लगना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, HTML आपको चीज़ें लगाता है, CSS उसको डिज़ाइन करता है, और जावास्क्रिप्ट उसमें जान डालता है। तो ये बटन दबाने से कुछ भी तो होना चाहिए। एक हो गया ये बटन, ये नॉर्मल बटन है। एक होता है आपको इनपुट, और अगर इसका टाइप आप दे दे सबमिट, तो ये सबमिट टाइप बटन हो जाएगा। ये देखिए, ये भी बटन है, लेकिन ये सबमिट टाइप बटन है। ये बटन है, लेकिन ये सबमिट टाइप का बटन है। इसमें आपको क्या होगा, जो भी आप URL देंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था कनेक्ट मी, आपका जो भी URL होगा, ये सारा डाटा उस कनेक्ट मी में जाके डाउनलोड हो जाएगा। मतलब ये सारा डाटा आपको कनेक्ट मी की URL पे चला जाएगा। तो ये सबमिट टाइप का इनपुट है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब और टाइप है इसके, एक और टाइप है आपको, जैसे मैं दूँ इनपुट, ठीक है, और इसका टाइप है डेट। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ डेट, तो ये देखिए आपको डेट टाइप का, कि आप इसमें कुछ भी डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर कितना प्यारा सा कैलेंडर खुल के आ गया। यहाँ पर आप डेट भर सकते हैं, जो भी है उसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से वो डेट आ जाएगा। आ गया, समझ में आ रहा है? सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, इनपुट आ गया आपका। अब जैसे मैं यहाँ पे BR टैग देना भूल गया, BR टैग दे देता हूँ। सबसे पहले इसको यहाँ से उठाएंगे Ctrl+X, और यहाँ पे डालेंगे Ctrl+V। ठीक है, अब यहाँ पे देंगे पासवर्ड के बाद BR टैग। ठीक है, यहाँ पर देंगे BR टैग। ठीक है, और ये बॉडी यहाँ पर कैसे आ गया, शिफ्ट Ctrl+X Ctrl+V। ठीक है, ये अब आपको लाइन बाय लाइन दिख रहा है। यहाँ पर एक BR टैग छूट गया, BR टैग। हाँ, तो ये देखिए नेम, पासवर्ड, सबमिट बेसिकली नीचे होना चाहिए। तो इसको अल्ट प्रेस करके अगर आप डाउन एरो करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ दो BR हो गए, एक को हटा देता हूँ। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा, नेम, पासवर्ड, डेट और सबमिट। ठीक है, एक और इनपुट टाइप होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक और होता है फाइल। अगर आप देते हैं इनपुट और यहाँ पे अगर लिखते हैं फाइल, तो ये फाइल टाइप का हो जाएगा। ये किस टाइप का होगा, फाइल। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, चूज फाइल, डेट के बाद फाइल टाइप, चूज फाइल, नो फाइल चूज। अगर आप यहाँ से चूज करना चाहेंगे, इस पर टिपेंगे तो ये आपके फाइल पे आ जाएगा, सीधा फाइल पे आ जाएगा। आप इस पर कोई भी फाइल सेलेक्ट करके आप अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया फाइल टाइप। अब होता है रेंज। अगर मैं दूँ इनपुट रेंज, जैसे आपके फ्लिपकार्ट या कहीं पर भी होता है कि आप कितने फिल्टर लगा रहता है ना, आप कितने से कितने रेंज तक का सामान देखना चाहते हैं, 500 से लेकर 1000 तक, 500 से लेकर 5000 तक, 50000 तक, तो वहाँ पर ये रेंज काम आता है। लेकिन इसके पीछे जावास्क्रिप्ट और CSS होते हैं। अभी सिर्फ ये आपको इनपुट दिख रहा है रेंज टाइप का, जो आप बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी इसको अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है CSS से, फिर इसमें जान डाली जाती है जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने जो भी इनपुट था फॉर्म टैग में, उन सारी चीज़ों का टाइप्स बता दिया। टाइप्स आपको क्लियर हो गया, एक एक टाइप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं सबमिट टाइप है, ये डेटा जो वो कहीं तो जाना चाहिए। आप जो डेटा डाल रहे हो वो किसी न किसी URL पे जाना चाहिए, तो URL के सर्वर पे सबमिट कर देता है ये सबमिट टाइप बटन। ठीक है, यहाँ पर बैकएंड होता है, लेकिन बैकएंड तो अभी हम सीख नहीं रहे, अभी तो हम HTML सीख रहे हैं। ठीक, इतना HTML प्रोटोकॉल का तरीका है डेटा ले जाने का, तो वो होता है मेथड। जैसे अगर मैं यहाँ पे दूँ मेथड, ठीक है, मेथड मैंने दिया, मेथड में मैं अगर कर दूँ पोस्ट मैंने कर दिया। ठीक है, अब क्या था, अब अगर मैं इसे सबमिट कर दूँ तो यहाँ पे देखिए दिस पेज इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि HTTP एरर है। क्यों एरर है? ये जो मेथड है पोस्ट, ये क्या है, HTTP प्रोटोकॉल का तरीका है जो डेटा ले जाकर पोस्ट कर देता है URL पे। तो
तो जो पोस्ट का तरीका है वो होता है मेथड। अगर आप मेथड डालेंगे और अगर सबमिट करेंगे तो ये पोस्ट होने जाएगा। कहाँ जाएगा? जो भी आप यूआरएल देंगे, पर ऐसा तो कोई यूआरएल है ही नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया। तो ये क्या बता रहा है? HTTP एरर। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको कहीं भी सबमिट देना होगा तो सबमिट का तो आपको वैल्यू भी देना होगा। मतलब जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट लिखेंगे तो आपको वैल्यू भी देना होगा। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ सबमिट, एरर तो होगा क्योंकि यूआरएल मैंने गलत दिया, लेकिन ये जहाँ जाएगा वहाँ पे आपको दिखाएगा कि फॉर्म सबमिट हो चुका है, ये उसका वैल्यू सबमिट है। ठीक है, वैल्यू दिखाता है उसका, बस इतना जान लिया, उसका वैल्यू दिखाता है बस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आते हैं आगे। अब क्या है, जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, अगर मैं इसमें दे दूँ नेम यूज़र नेम, अगर मैं यहाँ पर यूज़र नेम दे दूँ, अब ये नेम क्या है? नेम ID फॉर डेटा, इतना याद रखिए, नेम ID फॉर डेटा। जैसे यहाँ पर हो सकता है नेम हो, नेम के बाद फादर नेम हो, मदर नेम हो, सिस नेम हो, ब्रदर नेम हो, कुछ भी हो, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये आपका नेम है, ये आपके फादर का नेम है? तो वहाँ पे आपको देना पड़ता है नेम यूज़र नेम। इसका मतलब है ये इसका आईडी है, आईडी फॉर डेटा, टैग नहीं, आईडी फॉर डेटा। टैग का अगर आईडी देना तो आप एट्रीब्यूट देंगे आईडी टैग। ठीक है, आईडी फॉर डेटा, ये बैकएंड को समझ में आएगा कि ये जो डेटा है ये यूज़र नेम के लिए है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको रहने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नहीं इसको कमेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे लेबल क्या है। ठीक है, लेबल्स जानेंगे। जैसे लेबल जो है, लेबल इनपुट से अटैच करने के लिए होता है। ठीक है, और उसमें उसका आईडी डाली जाती है। किसमें किसका आईडी डाली जाती है मैं बताता हूँ। जैसे मैं अगर दूँ फॉर्म, एक्शन देना पड़ेगा, एक्शन मैंने कुछ भी दे दिया, डी दे दिया। ठीक है, फॉर्म मैंने कुछ भी दे दिया, आईडी, मेथड दे दिया मैंने, मेथड मैंने दे दिया पोस्ट दे दिया। ठीक है, अब मैं अगर दूँ यहाँ पर इनपुट, ठीक है, इनपुट दे दिया और इसका टाइप दे दिया टेक्स्ट मैंने टाइप दे दिया। इसका पहले मैं दूंगा आईडी दूंगा यूज़र नेम, मैंने इसका आईडी दे दिया। ठीक है, आईडी दे दिया। अब नेम अगर मैं, ये इसका वैल्यू है। ठीक है, नेम यूज़र नेम, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, मैंने दिया एक फॉर्म, जो ये यूआरएल है उसका, जो अभी कोई यूआरएल है नहीं, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया। पोस्ट इसका मेथड है जाने का। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये आईडी है टैग का, जो मैंने बताया था ना। आईडी किस लिए होता है? किसी भी टैग को टारगेट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कि इस पर मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नेम क्या है? यूज़र नेम। तो ये आईडी है डेटा का, जो जिसके पास ये डेटा जाएगा उसको समझ में आएगा कि ये यूज़र नेम का डेटा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर जैसे यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ नेम मैंने लिख दिया, नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये नेम हो गया। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस नेम पे क्लिक करूँ तो ये तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। ये नेम तो एक टेक्स्ट है, सिर्फ एक टेक्स्ट है जो मैंने लिखा है बस, और तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं ये नेम पे क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाए, ऐसे मैं इसमें कुछ भी लिख सकूँ। तो वो कैसे होगा? मैंने क्या बोला था? लेबल इनपुट से अटैच करने के लिए होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे दे दूँ लेबल, इसके ऊपर मैं दे दूँ लेबल, मैंने दे दिया फॉर में ये मांगेगा आईडी, ये किसके लिए है? तो मैंने क्या बोला था? ये किसके लिए? ये पूछ रहा है मैं किसको पकड़ूँ, किसको टारगेट करूँ? तो टारगेट करने के लिए क्या होता है? आईडी टैग। तो मैंने इसे दे दिया यूज़र नेम। ये लेबल किसके लिए है? यूज़र नेम, जिसका आईडी उसके लिए, मतलब इसे इनपुट के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसका यहाँ पे लिख दूँ नेम और ये नेम, ठीक है, यहाँ पे दो नेम आ गया, और मैं इस नेम को डिलीट कर दूँ, हटा दूँ, तो अब क्या होगा? अगर मैं इस नेम को, नेम यहाँ देख रहे हैं, इस नेम को क्लिक करूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे डेटा देने का ऑप्शन आ गया। अगर मैं सिर्फ इस नेम को भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैं एक पासवर्ड बना देता हूँ, पासवर्ड बना के देखता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे BR टैग, यहाँ पे देंगे लेबल,
फॉर मांग रहा है तो मैंने इसका दे दिया पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड। और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ इनपुट, इनपुट पासवर्ड, इसका टाइप क्या होगा, पासवर्ड, पासवर्ड टाइप होगा, ठीक है। आईडी, आईडी मैंने वहाँ पे दिया था पास, आईडी मैंने दिया पास, और नेम दे दिया, नेम मैंने दे दिया पासवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं जैसे इस पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो ये देखिए मुझे पासवर्ड देने का ऑप्शन आ गया, आ गया। अगर मैं इस पासवर्ड पे क्लिक करूँ तो मुझे पासवर्ड देने का ऑप्शन आ गया। क्लियर, क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और, एक एट्रीब्यूट और है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको कुछ खाली खाली सा नहीं लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है ना। अगर आप कहीं भी लॉगिन करते हैं तो ये जो बॉक्स है, ये जो टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आता है, प्लीज़ इंटर योर नेम, यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, पर ये तो खाली खाली है। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, पहले इसको बड़ा कर देता हूँ, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है जिसका नाम होता है प्लेस होल्डर। अगर मैं प्लेस होल्डर में दूँ प्लीज़ इंटर योर नेम, आप देखिए यहाँ पर प्लेस होल्डर पे आ गया प्लीज़ इंटर योर नेम। अगर मैं इस नेम को भी क्लिक करूँ तो मुझे लिखने का ऑप्शन आ गया, नेम देने का, तो ये होता है प्लेस होल्डर। अगर मैं इसके पासवर्ड जो है उसके अंदर भी दे दूँ प्लेस होल्डर, और मैं यहाँ पे दे दूँ प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, अगर मैं ये दे दूँ तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, या फिर सिर्फ पासवर्ड दे देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या फिर मैं सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड दे दूँ तो ये देखिए अगर मैं पासवर्ड पर भी क्लिक करूँ तो यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। फॉर्म क्लियर, फॉर्म आपको क्लियर हो चुका है। इसको कर देते हैं कमेंट और इसको कर देते हैं टिक। हाँ, और ये लेबल क्लियर हो गया आपका। लेबल के बारे में एबल इतना याद रखें, लेबल इनपुट से अटैच करने के लिए होता है बस, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्म आपको क्लियर हो चुका था, इसको भी टिक कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और इनपुट टाइप भी होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं अगर दूँ इनपुट और टाइप दे दूँ मैं कलर, तो ये देखिए यहाँ पे कलर पिकर आ गया, कलर पिकर आ गया। आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे ये कलर सिलेक्ट कर दूँ, किसी किसी वेबसाइट में होता है कलर, जैसे फ्लिपकार्ट में होता है ना, कौन सा कलर चाहिए क्या चाहिए, तो इसमें ये काम आता है। ऐसे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट टाइप है कलर, कलर भी होता है, रेंज मैंने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं रेडियो बटन पे, इससे भी कमेंट कर देते हैं। अब आते हैं बटन्स, बटन्स पे, ठीक है, बटन्स बताता हूँ। रेडियो बटन, कौन सा बटन, रेडियो बटन, रेडियो बटन। अब ये रेडियो बटन क्या है मैं बताता हूँ ना, मैं यहाँ पे हूँ किस लिए। रेडियो बटन, ठीक है। अगर रेडियो बटन क्या है पहले मैं आपको बता के दिखाता हूँ। जैसे आपके ढेर सारे ऑप्शन होते हैं ना, मैं बताता हूँ। जैसे आपके ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और आप जैसे आपके ऑप्शन होते हैं कि ब्लैक कलर का शूज़ है, वाइट कलर का शूज़ है, रेड कलर का शूज़ है, येलो कलर का शूज़ है। आप चाहते हैं इन चारों में से मैं एक सिलेक्ट करके ऑर्डर कर दूँ, तो वहाँ पर जो होता है ना कि आप येलो कलर पे ऐसे गोल गोल होता है, रेड पे होता है, वाइट पे होता है, ब्लू पे होता है, आप इसे टिक करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर करने के बाद। तो वो होता है रेडियो बटन। जैसे मैं आपको दूँ, अब मैं यहाँ पे दूँ इनपुट, ठीक है, और इसका दे दूँ रेडियो, रेडियो, इसका मैंने रेडियो टाइप दे दिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल आ गया, ये देखिए टिक करने का, टिक करने का आ गया। अब मैं अगर इसका ये दूँ नेम, नेम मैं दूँ नेम मैं दूँ लैंग्वेज, लैंग्वेज मैंने नेम दिया। हाँ, अब मैं इसे 3 बार कॉपी कर देता हूँ। 3 बार मैंने कॉपी कर दिया, ज़्यादा हो गया, 3 बार मैंने कॉपी कर दिया। ये देख रहे हैं आपको 3 बटन आ गया। अब क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसका क्या बोलता हूँ, लेबल लगाता हूँ, लेबल, ठीक है। फॉर किसके लिए, मैंने इसका नेम क्या दिया, लैंग्वेज, लैंग्वेज मैंने इसका नेम दिया है, ठीक है। ये लैंग्वेज के लिए, किसके लिए, लैंग्वेज के लिए, हमेशा याद रखें, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यू देना चाहता हूँ, वैल्यू मैं दे देता हूँ HTML, ठीक है, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट दे दिया मैंने 3। अब यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, BR टैग, BR टैग, BR टैग, ठीक है। मैंने 3 टैग लगा दिए। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि लेबल में मैंने क्या दिया, लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज के लिए, नेम के लिए, लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज में या तो जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, तो एक आईडी पे तो एक ही चीज़ ना होगा,
तीन चीज़ तो होंगे नहीं, या तो इसका वैल्यू HTML होगा, या तो नन होगा, या तो कुछ नहीं, ठीक है, या तो इसका CSS होगा, या तो कुछ नहीं, या तो जावास्क्रिप्ट होगा, या तो कुछ नहीं। हाँ, ID एक ही के लिए होता है, ये तो आपको पता है। तो अगर मैं सिलेक्ट करूँ कि अभी हम लोग कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हैं, HTML, अगर मैं HTML सिलेक्ट करूँ तो HTML सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ दो हो जाए, CSS भी हो जाए, तो ये नहीं होगा, ये अलग हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट ये हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसका ID अलग अलग दे दूँ, लैंग्वेज 1, और इसका मैं दे दूँ लैंग्वेज 2 दे दूँ, तो ID अलग अलग हो गया। ID अलग अलग हो गया तो अलग अलग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो तीनों सिलेक्ट कर दूँ, तीनों को तीनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया? इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब इसे करते हैं टिक, इसे करते हैं टिक, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक इनपुट टाइप। अब जैसे एक और इनपुट टाइप है चेक बॉक्स, मैंने दिया इनपुट और इसका टाइप दिया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मैंने इसका टाइप दिया चेक बॉक्स। चेक बॉक्स देते ही आपको देखिए यहाँ पे बॉक्स आ गया जिसको मैं चेक कर सकता हूँ, आ गया। और अगर मैं इसका नेम दे दूँ, नेम मैं इसका नेम दे दूँ एप्पल, APPLE एप्पल, ठीक है। नहीं, नेम मैं इसका दे दूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स मैंने दे दिया। अब इससे करेंगे कॉपी, 4-5 मैंने कॉपी कर दिए, ठीक है। अब अल्ट, यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, एप्पल, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, यहाँ पे मैंने लिखा पपाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा बनाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने कीवी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, ठीक है। और बाकी को डिलीट करते हैं अभी, मैंने लिख दिया। अब मैं लगाता हूँ लेबल। लेबल्स मैंने लगाया किसके लिए, फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स के लिए मैंने लगाया। ये क्या है, ये चेक बॉक्स टाइप है, इतना याद रखें, ये चेक बॉक्स है। BR दे देता हूँ, BR, 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 ठीक है। ये चेक बॉक्स टाइप है, मैंने लेबल के लिए सिलेक्ट किया। और अगर मैं अब चाहूँ तो मेरा मन है कि मैं एप्पल भी खाऊँ, पपाया भी खाऊँ, बनाना भी खाऊँ, तो ये भी सिलेक्ट होगा, ये भी सिलेक्ट होगा, ये भी सिलेक्ट होगा, हाँ ये भी सिलेक्ट होगा। मैं चाहूँ तो डिसलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है ये लेवल कनेक्ट है फ्रूट्स के लिए, ठीक है। और चेक बॉक्स का मतलब ये है मैं मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऑरेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। रेडियो में एक ही कर सकते थे, अगर एक ID है तो एक ही कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए इसे करते हैं बंद। यहाँ पे लिख देता हूँ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसे कर देता हूँ टिक, टिक करना तो ज़रूरी है ना। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं देता हूँ जैसे फ्रूट्स, ठीक है, FRUIT, फ्रूट्स। ID मैं इसे देना चाहता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स मैंने इसका ID दे दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूज योर फ्रूट, ठीक है। फ्रूट्स नहीं, ठीक है, फ्रूट मैंने ये दे दिया। अब मैं सबसे पहले इसका लेबल लगा देता हूँ। लेबल होगा फॉर ID, मैंने इसका दिया है फ्रूट्स, ठीक है, ये हो गया। अब सॉरी, इसे यहाँ देंगे, सॉरी, इसे कॉपी करके कट करके यहाँ देंगे, ठीक है। ये आ गया चूज़ योर फ्रूट, ठीक है। अब इसका देंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है, इसमें ऑप्शंस भी तो होना चाहिए, ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन में वैल्यू दे दीजिए APPLE एप्पल, और यहाँ पर दे दीजिए इसका APPLE एप्पल, ठीक है। अब इसे कर लेंगे कॉपी, इसे पेस्ट कर दिए एप्पल, ठीक है, बनाना, ठीक है, बनाना, पपाया, पपाया, ठीक है। बाकी सबको भी डिलीट करते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये लेबल कनेक्ट किसके लिए है, एप्पल के लिए। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ तो ये सिलेक्ट होगा, ठीक है, एप्पल के लिए कह रहा हूँ, सिलेक्ट टैग के लिए, ठीक है। ID इसका नेम इसका क्या है, फ्रूट, ठीक है। ID इसका क्या है, मतलब ये फ्रूट के बारे में इंफॉर्मेशन है।
आईडी क्या है, फ्रूट, ठीक है। आईडी क्या है, फ्रूट। आईडी मतलब ये सेक्शन टैग आईडी इसका फ्रूट है जो कनेक्ट है लेबल से, ठीक है। और इसके ऑप्शंस है एप्पल, बनाना, पपाया। ये तो इसका टेक्स्ट है, ठीक है, ये तो इसका टेक्स्ट है, लेकिन इसका वैल्यू जो जाएगा सर्वर में उसका वैल्यू है एप्पल का एप्पल, बनाना का बनाना। जैसे मैं अगर एप्पल सेलेक्ट करूँ तो उसका वैल्यू बनाना चल जाएगा, तो वो तो गलत है ना। अब मैं ऐसे देखूँ तो देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, एप्पल, बनाना, पपाया, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन दे रहा है। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर। हाँ चलिए इसे करते हैं कमेंट, इसे करते हैं कमेंट और यहाँ पर देते हैं टिक, ये हो गया टिक, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया टैग क्या है, जैसे मैंने दिया टेक्स्ट एरिया टैग नेम, नेम मैंने दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। आईडी मैंने दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। अब इसका मैं देता हूँ रो, रो मैं देता हूँ 3, कॉलम, कॉलम में कॉल्स यहाँ होता है, कॉलम में देता हूँ 20, ठीक है। इसका मतलब इसका रो 3 है, 1, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 1, फिर नीचे मैं करूँ इंटर करूँ 2, 2 के बाद 3, 3 रो है इसका। अगर मैं इंटर करूँ तो ये जाएगा नीचे और जाएगा, नीचे और जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। लेकिन जब मैं रिफ्रेश करूँ इसको, इस पेज को, तो ये 3 रो 3 कॉलम का। मैं चाहूँ तो इसे डिफ़ॉल्ट बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, ये देखिए ये बड़ा छोटा भी होगा, ठीक है। अगर मैं इसे प्लेस होल्डर दे दूँ, प्लेस होल्डर इंटर योर फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर आएगा, इंटर योर फीडबैक। टेक्स्ट एरिया, अब आपको समझ में आएगा, ये टेक्स्ट लिखने के काम आएगा। 3 रो 20 कॉलम, यानी 3 रो है और 20 कॉलम है, ठीक है। इससे डिफ़ॉल्ट आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसका और डीपली मीनिंग है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया आपको समझ में आ गया क्या है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इसे कर देता हूँ टिक, इसे कर दिया मैंने टिक। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, मैंने क्या क्या सिखा दिया, मैंने सिखा दिया लिस्ट, टेबल, फॉर्म। लिस्ट के क्या टाइप होते हैं, मतलब ऑर्डर लिस्ट के क्या टाइप होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के टाइप नहीं होते, सिर्फ ऑर्डर लिस्ट के टाइप होते हैं, ठीक है। और टेबल मैंने बता दिया, टेबल रो, टेबल हेड, टेबल डाटा, कैप्शन, कॉल स्पैन, सब मैंने बता दिया। अब आते हैं फॉर्म में फॉर्म टैग, इनपुट के कितने टाइप होते हैं, सारे टाइप मैंने बता दिया। अब लास्ट है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या है, आई फ्रेम मतलब आप दूसरों की वीडियो अपने इस पे चलाना चाहते हो, दूसरी की वीडियो आप अपने इस पे चलाना चाहते हो, किस पे, अपने वेब पे। कैसे चलाएंगे, अब जैसे मैं खोलता हूँ यूट्यूब, क्या है तो आई फ्रेम है किसी भी दूसरे पार्टी का वीडियो, जैसे यूट्यूब का वीडियो अगर आप अपने वेब पे चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। जैसे ये मेरा चैनल है, आपको पता ही होगा, इसमें 5 वीडियो HTML के। अगर मैं चाहता हूँ ये वाला वीडियो मैं अपने वेब पे चलाऊँ तो इससे शेयर करेंगे, इसका लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देंगे आई फ्रेम सोर्स में उसको पेस्ट कर देंगे। ये क्या हुआ, ये तो आया नहीं। आई फ्रेम ऐसे काम नहीं करता। अब मैं बताता हूँ आई फ्रेम कैसे काम करेगा। इसको करेंगे डिलीट। अगर मैं चाहता हूँ ये वीडियो मेरे वेबसाइट पे आए तो मैं इसका एम्बेड देख रहे हैं, एम्बेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका आई फ्रेम लिखा आता है, इसको सिर्फ कॉपी करेंगे, इसको करेंगे कॉपी और अपनी इस पर VS कोड पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। ये क्या, वीडियो तो बहुत बड़ी आ रही है, वीडियो बड़ी नहीं आ रही, मैंने इसे जूम करके रखा। अगर मैं इसे छोटा कर दूँ तो ये देखिए, अगर मैं इसे अपने रीसेट कर दूँ अपने साइज़ के हिसाब से तो ये देखिए वीडियो आ गया, मैं चाहूँ तो इसे प्ले भी कर सकता हूँ। आइए वीडियो चल रहा, कुछ भी लिख देता हूँ, लॉरेम 5 लिख देता हूँ। देख रहे हैं आप वीडियो चल रहा है। आप इसको चाहते हैं बड़ा छोटा कर लें तो यहाँ से आप 200 कर दीजिए इसका विड्थ, और यहाँ से इसका हाइट भी 200 कर दीजिए, यहाँ से आपको छोटा बड़ा हो जाएगा, 200 के साइज़ में आ जाएगा, ठीक है। आई फ्रेम इतना ही है बस, ठीक है। आई फ्रेम समझ में आ गया तो ठीक है, ख़त्म करते हैं। मेरा इसका मतलब है कि हमारा HTML अब हो चुका है। इतना ही आपको सीखना ज़रूरी है बेसिक में, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आप इसके डीपली जाना चाहते हैं तो ये बहुत डीपली है, तीनों के तीनों डीपली है। पर मैं आपको सजेशन करूँगा अभी इतना डीप नहीं जाए, इतना नॉलेज बहुत है। बेसिक नॉलेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें। HTML का आपने पूरा मेरा अगर प्लेलिस्ट देखा है तो उसके बाद आप इसका प्रोजेक्ट बनाएं, छोटे मोटे फॉर्म बनाएं, फॉर्म के बाद आप किसी का वीडियो चलाएं, फिर उसके बाद बटन लगाएं, लिस्ट बनाएं, अपने बारे में समझाएं, एक लिंक यहाँ पे एक होम पेज बनाएं, उसमें एक लिंक बनाएं कि दूसरे टैब में चल जाए, वहाँ पे अपने बारे में बताएं। तो ये सारी प्रैक्टिस आप HTML के करें। तो आज हमारा HTML ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग CSS की शुरुआत करने जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। HTML हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग CSS चालू करेंगे, ठीक है। बाय।